बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी करना मुश्किल हो गया। शहर मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स बराए नाम रह गए। आवाम सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए ख्वार होने लगे। सब्सिडाइज्ड घी, ऑयल और आटे समेत दीगर अशिया की किल्लत है। शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर भी मजबूर हैं। महंगाई की सताई आवाम की मुश्किलात बढ़ गई। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पे अशियाए खुदोनोश फिर नायाब। घी और ऑयल की फरहमी मुमकिन ना हो सकी। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाकर थक गए, मगर सस्ता घी मैसर नहीं। आटा घी चीनी मिलती है, पर केचप साथ दे देते, कभी झाड़ू, जो चीज़ नहीं जरूरत होती वो भी दे देते। इतने पैसे ना हो इंसान पे, इंसान क्या करे। यूटिलिटी स्टोर्स पे घी के साथ साथ आटा, दालें, मसाला जात और दीगर सामान भी दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना था कि मार्केट से महंगे दामों नहीं खरीद सकते। भी नहीं मिलता और चले जाते हैं खड़े और हर चीज़ महंगी है और इसमें क्या करें, गरीब आदमी हैं हम, ताजी वाले। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पे आटा और घी समेत दीगर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। एहसास राशन प्रोग्राम में बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। प्रोग्राम में 7 करोड़ की गैर मामूली ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई हैं। बेशतर इजला में एक ही दिन में 5-5 लाख की ट्रांजैक्शन की गई। ट्रांजैक्शंस करने वाले बेशतर दुकानदारों का कोई मुस्तकिल पता भी मौजूद नहीं है। आला हुकाम को रिपोर्ट इस पर पेश कर दी गई है। आपको बताएं कि एहसास राशन प्रोग्राम है जिसमें बड़े फ्रॉड का इंकशाफ सामने आ चुका है। प्रोग्राम में 7 करोड़ की गैर मामूली ट्रांजैक्शंस की गई हैं। मूज और महंगाई के वार थम न सके। चावल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मुल्तान में पकी पकाई देगों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों को इस पर शदीद परेशानी का सामना है। पकवान सेंटर्स का काम मुतासिर होने से दुकानदार भी सर पकड़कर बैठ गए। हसन वली की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्तान में चावल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। दुकानदारों का कहना था कि 5,000 रुपए फी मन मिलने वाले चावल अब 10,000 रुपए फी मन से भी तजावुज कर चुके हैं और जो देग वो 4,000 में बेचते थे अब वही देग 9,000 से जायद में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हमारी जहाँ पहले 20 देगे बनती थी, अब तकरीबन वहाँ काफी लॉस हो गया। मतलब कम, पहले हम चावल जो था वो 5,000 रुपए मन उठाते थे, अब 12,000 रुपए मन से ऊपर है। मसाला जात, लकड़ी और घी सब महंगा होने से शहरी भी देगों की कीमतें सुनकर शशदर हो गए। ग्राहकों का कहना था कि ऑर्डर तो 3 से ज्यादा देगों का था, मगर यहाँ आकर मालूम हुआ कि सिर्फ एक देग से ही गुजारा किया जा सकता है। महंगाई इतनी देख कर रेट इसने कह दिया है कि मैं अब देख नहीं पका रहा। मैं सोच रहा हूँ रेट मुका रहा हूँ, कह रहे इतना हो गया है, काफी चावल महंगे हो गए, गोश्त महंगा हो गया, तो मैं परेशान हूँ। अब 3 देगों का ऑर्डर देने आया था तो मैं अब सोच में पड़ गया हूँ, भाई यार इतनी महंगाई कैसे, पहले भी तो हम देके ले गए हैं। इतनी महंगाई हो गई है कि आपको क्या बताएं कि बहुत मुश्किल हो गया गरीब आवाम के लिए ना, बहुत मुश्किल हो गया। अब लोग चावलों की जगह मुझे लगता है मट्टी खाएंगे, इतनी महंगाई है भाई। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। जबकि दूसरी जानिब परिंदे रखने के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर है। मूज और महंगाई ने जानवरों और परिंदों की खुराक को भी अपनी लपेट में ले लिया। केरोड़ पक्का में बाजरा, मकई और कंगनी समेत दीगर फीड की कीमतों में 90 रुपए किलो तक का इजाफा देखने में आया। शहरी शदीद परेशानी से भी दो चार हैं। आशिक कुरैशी की रिपोर्ट में देखिए। केरोड़ पक्का में इंसानों की खुराक के बाद परिंदों की खुराक भी महंगी हो गई। बाजरा 30 रुपए महंगा होकर 90 रुपए और तोतों की फीड कंगनी 100 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी, जबकि फीड की बोरी की कीमत 3,500 से बढ़कर 7,000 रुपए तक जा पहुंची। रोटी के टुकड़ों की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 70 रुपए फी किलो तक जा पहुंची, जबकि गंदम के दाने 40 रुपए महंगे होने से 90 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। पहले गंदम 50 रुपए किलो थी, अब गंदम दे रहे 90 रुपए किलो। गंदम पहले टुकड़े 40 रुपए 30 रुपए किलो थे, अब 70 रुपए किलो टुकड़े हो रहे हैं। मिल नहीं रहे, पैसों की चीज नहीं मिल रही, क्या करें। हर चीज महंगी है, इनकी फीड महंगी होगी। 3500 की बोरी थी, 7,000 रुपए की बोरी हो गई है फीड की। शहरियों का कहना था कि परिंदों की खुराक 120 की बजाय 200 रुपए फी किलो मिल रही है। आए रोज बढ़ती महंगाई से आम आदमी की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से परिंदों की खुराक सस्ती और महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही न्यूज, केरोड़ पक्का।
हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये, डीजल में 7.5 रुपये फी लीटर की कमी। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। ऐसे में आम शहरी इस इजाफे को किस तरह देख रहे हैं, जानते हैं जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई, जबकि डीजल 7.5 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया है। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। बहुत बड़ा स्टेप तो नहीं लिया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डाउन जा रहा है पेट्रोल तो, लेकिन मसला एक और भी है कि बाकी चीज़ों का क्या करेंगे। आपकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सीनियर रहनुमा पीटीआई मलिक आसिम देहड़ का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी ऊंट के मुंह में जीरा है। इंटरनेशनल मार्केट में $78 का बैरल है। पेट्रोल की कीमत 110 रुपए फी लीटर होनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत $78 फी बैरल है और ये आप अंदाजा करें कि 250 रुपए, 215 रुपए इन्होंने ये कीमत की है। इनको शर्म आनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का कहना था कि खुशी तो है, लेकिन कीमत मजीद कम होनी चाहिए थी। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, मुल्क का दिवालिया निकलने वाला है और हमें पेट्रोल की कीमत सिर्फ 10 रुपए कम करके खुश कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है सर। हाँ जी, इतना रेट काफ़ी है, 215 बस। 215 200 तक आ जाएगा तो फिर भी सही रह चलेगा। सर मैं तो बहुत खुश हूँ। इनको इस तरह के काम करने चाहिए, आवाम की रिलीफ के लिए उन्हें काम करना चाहिए। और भी सस्ता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए रेट 150 लीटर पे आना चाहिए वापसी। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत के फैसले से खुश हैं, लेकिन मुकम्मल मुतमईन नहीं हैं। पेट्रोल की कीमत मजीद कम होनी चाहिए थी। रिपोर्टर इब्राहिम खान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान शहर में फुटपाथ पर माफिया का कब्जा। डबल फाटक चौक पर पैदल चलने वालों के लिए जगह तंग हो गई। शहरी कहते हैं कि रेहड़ी वालों के बाइस पैदल नहीं गुजर सकते। लगता है फुटपाथ पैदल चलने वालों की बजाय रेहड़ी वालों के लिए ही बनी है। इस हवाले से वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखते हैं। दुनिया भर में फुटपाथ पैदल चलने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन शहर मुल्तान में शादिर व नादिर ही कोई ऐसा फुटपाथ हो जो लोगों को पैदल चलने के लिए जो है वो मुयस्सर हो। तजावजात के बाइस शहर मुल्तान में बेशतर फुटपाथ जो है वो रेहड़ी बानों के कब्जे में है, मगर इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। शहर मुल्तान के फुटपाथों की क्या सूरत हाल है, आइए मिलकर देखते हैं। मुल्तान में डबल फाटक चौक पर तजावजात माफिया का राज। शहरियों का फुटपाथ पर भी चलना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कि बारहा इंतजामिया को दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। रेहड़ी बानों के साथ साथ दुकानदारों ने भी फुटपाथ से 10 फुट आगे रोड के दोनों जानिब कब्जा जमा रखा है, जिसके बाइस सड़क पर गाड़ियां तो दूर की बात पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है, जबकि इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सूरत हाल में बहुत तंगी होती है चलने की, और बात नजर ही नहीं आती। 20-20 फुट आगे दुकानें लगाई होती हैं, खड़े करने की जगह नहीं मिल सकती, रास्ते में प्रॉब्लम होती है। बस यही प्रॉब्लम है हमें तो बहुत ज़्यादा। हमें को चाहिए ये खाली कराना चाहिए। मुश्किल तो है, सब आपके सामने है। फुटपाथ किधर है, रेहड़ी किधर है, सब आपके सामने। मुश्किल तो होती है, कभी कभी रश हो जाता है, आधा घंटा भी रुकना पड़ता है। दूसरी तरफ रेहड़ी बानों का कहना था कि इंतजामिया अगर इन्हें कोई जगह फराहम कर दे तो सड़क पर रेहड़ियां न लगाएं। वो जानते हैं इनकी वजह से पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है, मगर वो अपने पेट के हाथों मजबूर हैं। और ऊपर से ये जो हमें ये मेट्रो वाले ये नहीं चैन लेने दे रहे हैं, तो खुदारा इनको कोई समझाया जाए कि भाई पहले ही इतनी महंगाई, पहले कारोबार नहीं है, वो आगे हमें भगा देते हैं इधर से है। तो सर जी इनका कोई सद्दोबाद किया जाए, इनका कोई हिसाब किताब लगा। शाहराहों पर दूर तक फैली तजावजात जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। शहर मुल्तान के मुख्तलिफ चौकों की तरह शहर मुल्तान में डबल फाटक चौक पर सड़क किनारे से लेकर 10 फुट आगे फैली तजावजात इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। कैमरामैन फहीम आबिद के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तगलुक टाउन में फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रख दिया। फ्लाईओवर पर 1 अरब 57 करोड़ रुपए लागत आएगी। शाह महमूद कुरैशी का इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था कि मुल्तान के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी।
तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन अपने हलका में तरक्याती काम करवाने के लिए सरगर्म। शाह महमूद कुरैशी ने तुगलक टाउन में फ्लाई ओवर का संगे बुनियाद रख दिया। इस मंसूबे पर 1 अरब 57 करोड़ रुपए लागत आएगी। शाह महमूद कुरैशी का इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तहरीक इंसाफ की सोच है कि PDM नाकाम हो गई है। मुतालबा था और अल्लाह के फजल से मदनी फ्लाईओवर के बनने से, तुगलक टाउन के इस फ्लाईओवर के बनने से और हमारी जो विहारी रोड है उसकी तामीर नौ से इस शहर की आमदोरफ्त में आसानी पैदा होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुल्क की मौजूदा मईशत डाउन हो चुकी है। मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बदहाली का शिकार है। कि ये हुकूमत जो PDM की हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आज आप मुल्क की माशी सूरत हाल देखें, जब से ये आए हैं इन 8-7 माह में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है, सरमायाकारी में कमी हुई है। फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रखने के मौका पर सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक, MPA जवेद अख्तर अंसारी और कुर्बान फातिमा समेत दीगर मकामी शख्सियात भी मौजूद थीं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुहेब बुखारी, मुल्तान। अब आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए मुफ्त अंदराजे पैदाइश की मुहिम जारी है। सोशल वेलफेयर ऑफिस जहांगपुर में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। SWO तहमीना अमीर गोरमानी की खुसूसी शिरकत, एहसास डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 33 यूनियन काउंसिल्स में आगाही दी गई। जावेद इकबाल की रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत की जानिब से मुफ्त इंदराज पैदाइश मुहिम। जहांपुर सोशल वेलफेयर ऑफिस में समाजी तंजीम एहसास डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 33 यूनियन काउंसिल में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहमीना अमीर गोरमानी ने रोही से गुफ्तगू में बताया कि फ्री इंदराज पैदाइश मुहिम 16 से 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। हमारी 16 सितंबर से 31 दिसंबर तक चल रही है और उसमें फ्री इंदराज कराना है और ये हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं 25 लोगों के सेशन पे मुश्तमिल 33 यूनियन काउंसिल्स में। इसी तरह दूसरे भी है और उसमें हमने शामिल किया हुआ है मदारिस को, उसमें हमने शामिल किया है भैया वोकला को, उसमें हमने शामिल किया पॉलिटिशियंस को, स्कूल्स की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट को, पॉपुलेशन वालों को और साथ में जो है ना लोकल गवर्नमेंट की तरफ से यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज जहाँ पे जिनके ऑफिस में जाके ये बच्चों का इंदराज कराया जाता है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अमजद इस्लाम पिताफी का कहना था कि मुहिम में तमाम इदारों को अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। जब तक हमारे पास काउंट नहीं होगा, जब तक हमारे पास तादाद नहीं होगी, उसके मुताबिक ना हम बजट बना सकते हैं ना उसके मुताबिक प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर बच्चा जो इस दुनिया में आया है उसका इंदराज लाजमी है। समाजी तंजीम के सदर अब्दुल रज़ाक राजा ने कहा कि पैदाइश का इंदराज कल नहीं आज, ये इनका स्लोगन है। यूनिसेफ के ताउन से महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से एहसास डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 33 यूनियन काउंसिल में आगाही देगी। 33 यूनियन काउंसिल्स तक हम इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। 33 प्रोग्राम हमने करने। हमारी कोशिश ये है कि तहसील के हर कोने तक हमारा ये मैसेज पहुंचे कि किसी भी यूनियन काउंसिल में या TMA ऑफिस में वहां जाके आप अपने 7 साल के उम्र तक के बच्चे की मुफ्त पैदाइश का इंदराज करा सकते हैं। तकरीब में मलिक आसिफ हबीब जखड़, वकास अहमद, रुकैया बीबी, कैनात मलिक, मलिक सिराज अहमद, फहीम चांडिया, शहजाद इकबाल और अली अंसारी समेत दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। लिया में ऑल पाकिस्तान शोहदा पुलिस मेमोरियल शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया। महकमे पुलिस के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड में टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह DSP सदर अब्दुल मजीद मस्तोई ने किया। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। DPO लिया नासिर सियाल की काविश से आल पाकिस्तान शोहदाए पुलिस मेमोरियल शूटिंग वॉलीबॉल का मेला सज गया। महकमा पुलिस के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा टूर्नामेंट का इफ्तिताह DSP सदर अब्दुल मजीद मस्तोई ने किया। इस मौका पर उनका कहना था कि टूर्नामेंट का इनेकाद का मकसद शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करना है। जनाब DCO साहब लिया की ज़ेरे निगरानी मुनक़िद किया जा रहा है। इसका बुनियादी मकसद शोहदाए पुलिस की याद है और आवाम और पुलिस के दरमियान जो गैप होता है वो भी उसको भी पूरा किया जा सकता है इससे। और ये जो है इंशाअल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम होते रहें ताकि आवाम और पुलिस के दरमियान जो गैप है वो पूरा हो सके। साबिक सदर बार अरशद असलम और फेडरेशन के रहनुमा सैयद सफदर शाह का कहना था कि टूर्नामेंट के इनेकाद से पुलिस और आवाम के दरमियान फासले कम होंगे। शोहदाए पुलिस के अजीम कारनामों को
उजागर करने के लिए और पुलिस और अवाम के दरमियान गैप को ख़त्म करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया लिया ने जो ये कदम उठाया है, यकीनन ये अवाम दोस्ती है और अवाम और पुलिस के दरमियान और इंतज़ामिया के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं, जो दूरियां हैं, उनको ख़त्म करने का बेहतरीन ज़रिया है। तकरीबन 40 के करीब टीमें शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान के हर दूर और करीब बलूचिस्तान, सिंध, KPK और पंजाब से तमाम टीमें और डिपार्टमेंट आ रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे हैं। 4 दिन आपको इसी ग्राउंड में नज़र आएंगे। लाइव आप आएँ, देखें और शायकीन लिया इस टूर्नामेंट को एंजॉय करेंगे। टूर्नामेंट 4 रोज तक जारी रहेगा, जिसमें चारों सूबों से 40 से ज्यादा टीमें शरीक हैं। टूर्नामेंट की इफ्ताही मैच में शायकीन की कसीर तादाद लुत्फानंदोज होती रही। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज लिया। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना